और भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के बालक की रक्षा की। कल यहां तक प्रसंग पहुंचा था। बंधुओं देखो, कथा तो अपनी गति से चलेगी। उन कथाओं से हम क्या सीख रहे हैं, हमारे भाव में क्या आ रहा है, ये आपको खोजते रहना है। ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, और वो स्वभाव क्या है? दूसरों को क्रेडिट्स देना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्रिया करने के बाद भी दूसरों को उसका श्रेय देना। मानव बिल्कुल उल्टा है, कुछ भी करने के बाद श्रेय सदैव अपना चाहता है। पर ठाकुर जी कितने श्रेष्ठ, देखो क्या हुआ। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, बालक की। एक रूप से ठाकुर जी बाहर ही खड़े थे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, उत्तरा अब कैसा लग रहा है तुमको? उत्तरा ने आकाश में देखा तो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो चुका था। ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा नहीं कि बाण निकला और जाके लग गया, नहीं। ब्रह्मास्त्र एक सूर्य के समान होता है। ब्रह्मास्त्र के विषय में मैंने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने बताया था कि उस काल में वैदिक मंत्रों को पाठ करते हुए और जिस पर अस्त्र छोड़ना उसका नाम गोत्र बोल करके खाली बाण का प्रत्यंचा खींच के आकाश में छोड़ते थे। तो आकाश में एक सूर्य के साथ दूसरा सूर्य प्रकट होता था। वो केवल उसी को ही दिखता था जिसके लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है, और वो सूर्य उसके शरीर को तपाता था और धीरे धीरे तड़प तड़प के वो आदमी मर जाता था। ये ब्रह्मास्त्र। उत्तरा ने जब आकाश में देखा तो ब्रह्मास्त्र था नहीं। उत्तरा बोली, भगवान बड़ी कृपा आपकी, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, मेरा बालक बच गया, मैं बच गई। तो ठाकुर जी तुरंत क्या बोले, अरे ये उत्तरा के भजन का प्रताप है, ये उत्तरा के पातिव्रत धर्म का प्रताप है। उत्तरा ये तेरी निष्ठा का प्रताप है। देख, तेरी निष्ठा ने, तेरी भक्ति ने, तेरे पातिव्रत धर्म ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। वहां जितने लोग खड़े थे सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे। जय हो उत्तरा का पातिव्रत धर्म, उत्तरा का भक्ति भाव धर्म, उत्तरा की नैष्ठिकता, उन सब से उत्तरा बच गई। लेकिन दूर खड़ी कुंती भुआ उनको जानती थी कि ये हुआ क्या है। पांडवों की मां कुंती। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधु, महाभारत में 3 पात्र पढ़ने योग्य हैं, देखने योग्य हैं, और तीनों के नाम क से ही शुरू होते हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। जीवन में कभी अवकाश मिले, कभी कुंती जी का पूरा चरित्र पढ़िएगा। कभी अवकाश मिले तो कौरवों के पक्ष से खड़ा हुआ कर्ण, उसका जीवन देखिएगा। और श्री कृष्ण को तो आप सुन ही रहे हैं। कुंती जान गई कि क्या हुआ था। जैसे ही भगवान ने श्रेय दिया कुंती उत्तरा को, सब लोग प्रशंसा करने लगे। भगवान जैसे ही रथ पर बैठ करके आगे बढ़ने लगे, इतने में कुंती ने जाके रथ का आगे का भाग रोक लिया। ठाकुर जी बोले, कहो भुआ। बोले, नीचे आइए, आपसे 2 बात करनी है। भगवान जैसे ही आए तो कुंती ने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहा, धन्य हैं आप। बंधुओं, जीवन में व्यक्ति को यदि कुछ सीखना हो कि अपने जीवन में मैं कौन कौन से गुण लाऊं, अपना आइडल किसको मानूं, तो संसार में सबसे सुंदर आइडल श्री कृष्ण है। कभी उनके स्वभावों को देखिए आप। कुंती कहती है, आपने अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जाके उसके बालक की रक्षा की, लेकिन आपका स्वभाव देखो।
आप क्या कहते हो कि अरे उत्तरा, तेरे भजन ने तेरी रक्षा की, तेरे पातिव्रत धर्म ने रक्षा की, जबकि रक्षा आपने की थी, मैंने देखा। आप ही उसके गर्भ में प्रवेश करके उसकी बालक की रक्षा करके आए हो, मैंने देखा नाथ। बंधुओं, भक्ति में एक चीज समझिएगा, भक्ति दिमाग लगाने का विषय नहीं है। जो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं ना, उनके जीवनों को भी भक्ति नहीं आ सकती। ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, लेकिन भक्ति उसके जीवन में नहीं आ सकती जो बहुत दिमाग लगाता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर दिया भगवान ने, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। भक्ति दिमाग लगाने का विषय नहीं है बंधु, भक्ति विश्वास का विषय। और जो हर बात पर तर्क वितर्क कुतर्क करता है, उसके जीवन में ज्ञान भले ही आ जाए तर्कों से, लेकिन भक्ति नहीं आ पाए। भक्ति तो विश्वास का विषय। इसलिए भक्ति सबके जीवन में नहीं आ पाती। मैं जब अपने गुरुदेव से पढ़ता था ना, प्राण खा जाता था उनके, इतने प्रश्न करता था। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया, भगवान ऐसा कैसे, अरे था गुरुजी, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और जब तक मैं ऐसे कुतर्कों में रहा ना, तब तक मुझे कथा कभी कंठस्थ हुई नहीं। अब आज भी नहीं है कंठस्थ तो, लेकिन जिस दिन से विश्वास हुआ ना ठाकुर जी की लीला पर, उस दिन से अपने आप वाचन का भाव आ गया। उस दिन अपने आप लीलाओं का अनुभव होने लगा। लाल जी लीला करते हैं, ठाकुर जी की ऐसी लीला होती है, ये माधुर्य भाव होता है। तर्क वितर्क कुतर्क भक्ति में बाधा है। भक्ति में विश्वास ही आपको आगे ले जा सकता है। भागवत में वर्णन आता है, प्रहलाद जी को विष पिलाने के लिए राक्षस प्याला भर के लाए विष का, काला काला विष लेकर के आए। प्रहलाद जी बोले, क्या लेके आए हो? बोले, तुमको पिलाने के लिए हरि का चरणामृत लेके आए हैं। प्रहलाद जी बोले, चरणामृत तो सफेद होता है, ये काला कैसे? तो सबने कहा, बोले तेरे हरि को नहला के लाए ना, वो भी काला है ना, इसलिए चरणामृत भी काला हो गया है। इतना विश्वास प्रहलाद जी का कि मेरे हरि का चरणामृत है, उनके अंग प्रत्यंगों का ही श्याम वर्ण चरणामृत में आ गया। इस विश्वास से पी गए विष, कुछ नहीं हुआ। अब ये कहने और सुनने में एक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति बैठेगा तो वो उसको सुन करके व्यंग समझ के हंस जाएगा, लेकिन ये वास्तविकता है।